दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सिंह अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने बताया था कैंडल स्टिक के बारे में, बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी टॉपिक पे मैं आज आप लोगों को आगे बता रहा हूं कि कैंडल स्टिक में आगे कौन सा पैटर्न है, हमें क्या देखना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, कब हमें ट्रेड लेना है, कंफर्मेशन मिलने पे कब एग्जिट कर जाना है, कब तक रुके रहना है। और चूंकि कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा, और उस हिसाब से अगर हम कंफर्मेशन लेकर ट्रेड लेते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है और लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए आइए हम आज आप लोगों को इस पैटर्न के बारे में बता। अब दोस्तों, मैं चार्ट पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी ये जो मार्केट गिरते क्रम में है, मार्केट इसको बोलते हैं हम बियर मार्केट। बियर मार्केट यानी क्या होता है कि बियरिश मार्केट होता है जहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, और बियरिश पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे बॉटम पे एक बड़ा कैंडल ग्रीन बनाता है जो पिछले रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेता है, यानी पूरी तरह से अपने में खा जाता है, समा जाता है, इसके बॉडी के अंदर पूरा ये कैंडल आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्रीवियस इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के पहले जो कैंडल है, इस तीन कैंडल को हम लोग हाई और लो का मार्क कर देंगे। जैसे इसके हाई को और इसके लो को मार्किंग कर देंगे। अब नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो जब भी इसका जस्ट नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। यानी कि जो जिस छोटे कैंडल को बड़ा कैंडल इनगल्फ कर लिया, यहाँ पे देखते हैं कि सेलर हावी है, मार्केट को गिराते आ रहा है, गिराते आ रहा है। यहाँ पे सेलर कुछ कम हुए और यहाँ पे बायर हावी हो गए, और बायर हावी हुए तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। और चूंकि यहाँ गिरते क्रम में बॉटम पे इनगल्फिंग हुआ, तो यहाँ पे हमें सतर्क हो जाना है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे बायर आए हैं, आगे सेलर फिर भी हावी हो सकता है, तो इसके लिए हमें इस तीसरे कैंडल के हाई को मार्क करना है और इस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करना है। अब यहाँ पे जैसे ही यह कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो हमें 10 से 15 सेकेंड के बाद इसमें एंट्री कर लेना है। और यह जो होगा हमारा इस ग्रीन कैंडल के नीचे का, यह हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यह हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी अगर इसके नीचे मार्केट आया तो हम अपना स्टॉप काट देंगे और हम स्टॉप लॉस लेके एक बड़े लॉस से बचने के लिए छोटे लॉस में हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो हम 1:1 का इस कैंडल से यहाँ तक का जितना दूरी है, मान लिया कि यहाँ पे प्राइस 100 रुपये का है और यहाँ पे 110 रुपये का है, तो जो स्टॉप लॉस बना, हमारी एंट्री 110 पे है, स्टॉप लॉस हम 100 पे ले रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होगा वह 110 का होगा। टारगेट हमारा 120 का होगा, वो जहाँ भी आए 120 का हमारा टारगेट होगा। यहाँ हम मार्केट से 1:1 का रेशियो लेके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब यह बुल मार्केट है, यानी कि मार्केट बुलिश पैटर्न में है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर टॉप पे एक रेड कैंडल बड़ा बना
जो ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, अपने में समा लिया, तब आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही इसका नेक्स्ट कैंडल जो है इस तीसरे कैंडल को ब्रेक करता है, तीसरे कैंडल को ब्रेक करता है इसके लो को, तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1:1 का हमारा टारगेट हो जाएगा। मान लिया कि हमने ये 100 रुपये का प्राइस है, अब यहाँ 100 रुपये पे स्टॉप लॉस है और हमारी जो एंट्री बनी वह 90 रुपये पे, 90 रुपये पे हमने शॉर्ट सेल किया। अब 10 रुपये का जब 100 से ऊपर जाएगा हम लॉस लेके निकल जाएंगे, 10 रुपये का लॉस होगा तो हम प्रॉफिट भी 10 का लेंगे। तो जब यह कैंडल नीचे 80 रुपये पे जैसे ही आएगा, 80 रुपये पे हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे और 1:1 का हमारा रेशियो, हम प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो यह बियरिश मार्केट में आपको बुलिश इनगल्फिंग बनना चाहिए बॉटम पे, और इसका एक्यूरेसी दोस्तों बात करें तो लगभग 70% का है। और जब बुलिश मार्केट हो और वहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग बने, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। तो वहाँ पे हम शॉर्ट सेल करके चलते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब वो होता है कि जो शेयर हमारे पास नहीं है उसको हम सेल करेंगे और जैसे ही नीचे आएगा, जैसे 100 रुपये का प्राइस है, 90 पे आया और हमने सेल कर दिया, और जैसे ही 80 पे आया उसको हम फिर बाय कर लेंगे। तो वह जो बीच का डिफरेंस होगा 10 रुपये का, वह हमारा। दोस्तों अगर आपको इनगल्फिंग कैंडल को और अच्छे तरीके से समझना है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखें जिसमें मैं बताया हूँ। अब आगे मान लिया कि मार्केट का पैटर्न बुलिश या बियरिश पैटर्न में है और इनगल्फिंग कैंडल नहीं मिल रहा है, वहाँ पे बॉटम पे न बुलिश इनगल्फिंग मिला न टॉप पे बियरिश इनगल्फिंग मिला। अब आप कैसे ट्रेड लेंगे आगे, वहाँ पे और कौन सा पैटर्न बन सकता है जिससे आप ट्रेड लेके आप प्रॉफिट में हो सकते हैं, आप मार्केट के ट्रेंड चेंज होने वाला है इसको जान सकते हैं। उसके लिए एक और पैटर्न है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो नया कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग देखें जैसे मार्केट यहाँ पे गिरते गिरते ऊपर से आया और यह, इसको हम क्या बोलेंगे, बियरिश मार्केट। यानी कि ऊपर से मार्केट गिरते गिरते आया और गिरते गिरते आके और बॉटम पे एक छोटा सा कैंडल बनाया। अब यहाँ आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यह आधा रेड है आधा ग्रीन है। इसका मतलब यह है कि ये छोटा सा कैंडल दोनों में किसी कलर का हो सकता है, वह कलर मायने नहीं रखता। यहाँ रेड कैंडल भी बन सकता है या ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, दोनों में कोई एक ही बनेगा। मैं ये बना दिया हूँ दोनों कलर, लेकिन आपको जब ये दिखेगा तो या तो रेड दिखेगा या ग्रीन दिखेगा। अब जैसे छोटा हुआ कैंडल, तो जैसे क्या हुआ कि भाई ढलते ढलते शाम आई, लेकिन एक शाम के बाद क्या होता है, सुबह सवेरा होता है, एक छोटी सी किरण फूटती है, मॉर्निंग। उसी तरह से मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पे बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन होगा। नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन होगा, अब यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब मार्क कर लेंगे इस तीनों कैंडल के लो और हाई को। तो यह जो है यह हाई है और इस तीनों कैंडल में ये लो है। यहाँ पे जैसे मार्केट में सेलर आए और मार्केट को गिराते ले गए, यहाँ पर फिर बायर और सेलर दोनों एक्टिव हुए, बायर आए और यहाँ पे बायर ने मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को
क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें ये देखते हैं कि अब मार्केट बुलिश हो गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही यहाँ 10-15 सेकेंड तक आप देखते हैं, यहाँ पे जब इस ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर रहता है, हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी और ये जो होगा हमारा सबसे नीचे का, यह हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और टारगेट के लिए रुके रहेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे एंट्री हुई हमारी 100 रुपये पे और स्टॉप लॉस यहाँ 90 रुपये पे है, तो 110 पे जैसे ही मार्केट जाएगा हम अपना 110 पे यहाँ पे हम अपना टारगेट प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1:1 का। बीच में जब आप एंट्री कर लिए और मार्केट बीच में फिर नीचे आया तो हमें एग्जिट नहीं करना है, या तो टारगेट दे या स्टॉप लॉस दे, हमें रुके रहना है। और दोस्तों बात करें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और जब भी एक बात का ख्याल रखना है कि मॉर्निंग स्टार को बॉटम पे बनना चाहिए, यानी बेयरिश मार्केट गिरते गिरते और बॉटम पे बने, वहाँ पे बनता है तब हमें अलर्ट होना है और हमें फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट देता है तीनों कैंडल का, वहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। उसी तरह से बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट और बढ़ते बढ़ते ऊपर जब गए तो यहाँ पे एक बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार, यानी कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ भी कलर कुछ हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड होता है, यानी कि सेलर हावी हो गए, बुलिश पैटर्न ख़त्म हो गया है या इंडिकेशन दे देता है, अब यहाँ पे हमें इस तीनों कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लेना है। अब लो और हाई को मार्क कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। और जैसे ही ब्रेक डाउन देता है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंट्री, यानी हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। और मान लिया कि हमने यहाँ 100 रुपये पे ऐसे लगाया है, 90 रुपये पे हमने शॉर्ट सेल किया, तो नेक्स्ट 1:1 का जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ 80 रुपये पे जैसे ही आएगा हम 1:1 का लेके अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मॉर्निंग स्टार बनेगा गिरते मार्केट में, कहीं बीच में बन जाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। गिरते मार्केट में बॉटम पे बने और उसका जब ये 3 कैंडल में हो जाए कि एक ग्रीन कैंडल हुआ, ये रेड कैंडल है और बीच में रेड या ग्रीन को, तो यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट दे यहाँ पे हमें एंट्री ले लेना है, 1:1 का टारगेट लेके मार्केट से बाहर हो जाना है। वैसे ही बुलिश मार्केट में जब जा रहा है, बीच में कहीं भी इवनिंग स्टार बन जाए हमें एंट्री नहीं लेना है। जब ऊपर टॉप पे बने तब हमें अलर्ट हो जाना है कि अब लग रहा है कि यहाँ पे बायर अब कमज़ोर हो गए, अब सेलर आने वाला हैं और मार्केट को नीचे गिराएंगे, यहाँ पे अलर्ट होंगे। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आ गया तो अब आपको कंफर्म हो जाएंगे कि अब यहाँ पे से मार्केट गिरने वाला है और लो और हाई को मार्क करेंगे। जैसे ही लो को ब्रेक डाउन देगा यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी और 1:1 का टारगेट लेके हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पैटर्न आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी 70% है। और आप लोग लाइव मार्केट में इस पर पेपर ट्रेड करके आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, इसके प्रैक्टिस करने के बाद इसकी एक्यूरेसी को नोट करें और फिर आप लोग मुझे कमेंट में भी बताएं। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग इसके बारे में ज़रूर कमेंट करेंगे। और आगे कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और
अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताएं। जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मेरे वीडियो को देखें और इसका लाभ